नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के मथुरापुर खेल मैदान में, जहां कल एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन होनी है, BLA 2 की बैठक होनी है और क्या कुछ कल यहाँ आगाज होगा, यहाँ शिरकत कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था को देखने आए हैं प्रदेश के प्रवक्ता परिमल कुमार जी। हम हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, जिस प्रकार से आप खगड़िया के दौरा पर हैं, एनडीए कार्यकर्ता की सम्मेलन कल होना है खगड़िया सदर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या कुछ व्यवस्था में आपको लग रहा है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? देखिए, मैं एक बात बतला दूं कि जितना जैसे एनडीए के जो शासन रहे हैं, लगभग 20 वर्ष रहे हैं बिहार में, और 20 वर्ष में बिहार का चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, किसानों के उत्थान के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में, और महिला सशक्तिकरण में तो हम लोग ग्लोबल एग्जाम्पल हो गए हैं। और अभी लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो आधी आबादी के लिए विशेष रूप से काम किया, आपको पता ही है कि अभी सरकार ने अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के एक महिला को 10,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो अपने रुचिपूर्ण व्यवसाय प्रारंभ कर सके, और बाद में फिर 2 लाख उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इतने विजनरी जो पर्टिकुलरली हमारे लीडर हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की सुनामी चल रही है, और लोगों में तो गजब का उत्साह है। इस तरह के उत्साह मैंने पिछले किसी भी चुनाव में नहीं देखा है। इस बार तो ऐसा फील होता है कि हम लोग तो नारा देते हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश, बल्कि हम लोग 230 भी क्रॉस कर जाएंगे। जिस तरह की महागठबंधन की स्थिति है, देखिए बेसिकली 2 धरा है बिहार के राजनीति का, एक एनडीए और दूसरा पर्टिकुलरली महागठबंधन। तो एनडीए विकास का प्रतीक है, महागठबंधन विनाश का प्रतीक है। एनडीए लोकतंत्र में आस्था रखता है, बेसिकली महागठबंधन जो है राजतंत्र में आस्था रखता है। बहुत बड़ा सर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर। एकदम बेसिकली हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और जो महागठबंधन है समाज को तोड़ने का काम करता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इन लोगों ने राजनीतिक नौटंकी की थी, आपको पता ही है, वोट अधिकार यात्रा के रूप में। आधिकारिक जो बयान है इलेक्शन कमीशन का, उसके संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं कि एक तो इन्होंने कोई आपत्ति या क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया प्रभावी रूप से, और जितने भी किए गए, कुछ मात्रा में जो किए गए, तो मैं आपको बता दूं, ये लोग डिलीशन के लिए, मैंने वोटरों को हटाने के आवेदन 2.5 गुना अधिक है एज कम्पेयर टू वोटरों को एडिशन के कंटेक्स्ट में। अब समझिए, जबकि हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि 18+ जो युवा हैं, जो इस बार पर्टिकुलरली वोटिंग राइट के अधीन आ रहे हैं आर्टिकल 326 के तहत, उनको जोड़ा जाए, और बिहार में सफलता प्राप्त हुई। 3 करोड़ से अधिक इस तरह के युवाओं को जोड़ा गया। हम लोग लगातार चाहते हैं कि जो भी पर्टिकुलरली वोटर हैं उनके अधिकार सुनिश्चित हों, लेकिन ये महागठबंधन के लोग तो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। और बेसिकली जो वोटर अधिकार यात्रा था, वो कोई वोटरों के लिए नहीं था, वो बेसिकली था कि महागठबंधन में जो शामिल जो दल हैं, वो उनके बीच मैंने हम कह सकते हैं कि बरसों से की लड़ाई थी। अंततः जिस तरह का समापन कल हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय पप्पू राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद के पुत्र नौमी फेल तेजस्वी यादव, जिसको राजद के नेता या कार्यकर्ता भयभीत होकर विजनरी लीडर नेतृत्व मानते हैं, उनको राष्ट्रीय पप्पू ने पप्पू बनाने का काम किया। कोई विजिबिलिटी आरजेडी की नहीं रह गई, बैकफुट पर चली आई। और ये तो लड़ाई रहता है कि किसी तरह हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप तो जानते ही हैं। तो देखिए, ऐसे भी जो राहुल गांधी की रुचि 2029 के चुनाव में है, जब वो बिहार आए और जिस तरह के सड़कों को उन्होंने देखा, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, उनकी आंखें चौंधिया गई। तो स्पष्ट रूप से यदि कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो समझेगा कि कोई सरकार इतने बड़े पैमाने पर विकास का काम कर रही है, तो परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। लगातार विकास, इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको बतला दूं, 2005 के पूर्व नेगेटिव पोजीशन में थी, जंगल राज जिसको आतंक राज आप कहते हैं। उसके बाद सरकार ने, हमारे नेता ने अपने इंडिविजुअल विजन के आधार पर बेसिकली इम्प्रूवमेंट का काम किया। और इम्प्रूवमेंट की 4 परिस्थिति होती है। एक विकास, दूसरा स्टेज होता है प्रगति, थर्ड होता है पर्टिकुलरली जो जिसको हम बोलते हैं, है ना,
ये प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली। तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि पहले विकास की प्रक्रिया बढ़ी, जिसके कारण हमारे नेता को विकास पुरुष का नाम दिया गया। कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रगति यात्रा पर थे। प्रगति का मतलब होता है मोर फोकस्ड अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। अब 2025 से 30 बिहार खुशहाली और समृद्धि के दौर में प्रवेश कर रहा है और बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। जिस तरह से सर अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय पप्पू ने पप्पू बना दिया लालू प्रसाद के पुत्र को तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जिस राजद ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकी, ये बदला तो कहीं नहीं लालू यादव ले रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जो महागठबंधन जो है ना, वो सेल्फ सेंटर्ड श्रूड पॉलिटिशियन का एसोसिएशन, पॉलिटिशियन मत कहिए, नेता पुत्रों का एसोसिएशन। पॉलिटिशियन कहाँ है? तेजस्वी जी नौवीं फेल है। हमारे यहाँ चपरासी की बहाली के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 9th फेल नहीं होता है, मैट्रिक राइट? मैट्रिक होता है। तो बेसिकली मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करता हूँ और सजेशन भी देता हूँ कि नीतीश कुमार ने प्रत्येक जिले में शिक्षा की व्यवस्था की है, तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की है। अभी तो सरकार जो 2025 से 30 तक 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रही है, उसके लिए सरकार ने बैकग्राउंड भी तैयार किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की जा रही है। तो ऐसे संस्थाओं में जाकर तेजस्वी जी 9वीं पास कर रहे हैं पहले, तभी बिहार के लोग उनको एक्सेप्ट बड़ा हमला कर रहे हैं सर। पहले पढ़ें, पहले जाने, जानकारी हासिल हो। लोकतंत्र में ऐसे भी उन्हीं के नेता कहते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह बोलते थे कि लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से उत्पन्न नहीं होता है, बैलेट बॉक्स से उत्पन्न होता है। ये समझते नहीं है, ये मूर्ख व्यक्ति है। एकमत क्वालिफिकेशन लालू प्रसाद यादव के पुत्र होना है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अरे उन्होंने कहा कि 2029 में बेसिकली राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री होंगे। अपने स्वयं घोषित उनको करना पड़ा कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही ना है। 2047 तक केंद्र में प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट नहीं है और 2025 से 30 के बीच तो जनता पहले ही आशीर्वाद दे चुकी, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह का उत्साह है, आखिर लोगों के उत्साह के आधार पर ही ना आप बेसिकली असेसमेंट करते हैं किसी भी चुनाव की जीत और हार का। तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। कल ही देखिए जो आयोजन होगा, लाखों लाख लोग यहाँ पर शामिल होंगे और इसकी व्यवस्था हम लोगों ने बहुत बड़े। सर एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से दरभंगा की सभा में राहुल गांधी तेजस्वी के मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र शब्द से टिप्पणी किया गया, नवाजा गया। शिशियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब वो बिहार में आए, आपको याद ही होगा कटिहार में जब यात्रा चल रही थी, तो इतने बेहतर सड़क को देख के प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैं भी बुलेट की यात्रा करूंगा, मोटरसाइकिल की यात्रा करूंगा। प्रत्येक सेक्टर में जब जाते हैं तो देख रहे हैं विकास। आखिर विकास की बात ही इन्होंने गौन कर दी। अब ये अभद्रता की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब समझिए कि माता माता होती है, जो माता इस दुनिया में भी नहीं है उसको इस तरह का गाली देना, ये शर्मनाक बात है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसे भी आप राजद जिस महागठबंधन का नेतृत्व राजद कर रहा हो, तो राजद की संस्कृति में ये सब सुमार रहा है। तो ये एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं कि वो और निष्ठा पर उतरेंगे, अपराध यस वो और निष्ठा पर उतरेंगे। वो अपराधियों को पर्टिकुलरली ये भी प्रमोट करेंगे कि विधि व्यवस्था को चैलेंज की चुनौती दी जाए। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के अभिभावक हैं, जिन्होंने बिहार के प्रत्येक लोग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, सब प्रत्येक वर्ग के लिए जो अपना विकासीय एजेंडा प्रारंभ किया और अभी उसकी मूर्त रूप देखने को मिल रहा है प्रत्येक क्षेत्रों में। तो जनता निश्चित रूप से हमारे नेता को आशीर्वाद देगी। महागठबंधन के लोग जिस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं वो महज राजनीतिक नौटंकी है। उसको आप बोल सकते हैं कि ये राजनीतिक मदारी है। मदारी में भीड़ तो लगती है, लेकिन मदारी को कोई अपना नेता मानता है, क्या अभिभावक मानता है? दैट इज द पोजीशन। सर क्या लगता है कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका आपको कहाँ तक लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ की बात नहीं है। हमारी एनडीए जो है वो विकास को लेके जनता के पास जाती है और वो ये नहीं कि हम ये करेंगे, हमने किया, हमारे नेता ने जो कहा वो पूरा किया, सिद्ध किया। मतलब टाइम टेस्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार।
तो ये नहीं है कि हम लोग कोरा वादा करते हैं, जैसे कोरा वादा कर दिए महिलाओं को हम 2500 रुपये देंगे और महिलाओं को राज संपोषित बलात्कार का पीड़ित बना दें, जैसा आप देखे ही थे चंपा विश्वास कांड में एक IAS की पत्नी के साथ बलात्कार किए जाते थे, और जब वो IAS लालू जी के पास जाते थे तो लालू जी बोलते थे होने दीजिए, मैनेज कीजिए। तो इस तरह की दुर्दशा क्या बिहार के लोग, बिहार की माता बहनें और बिहार के युवा या बिहार के लोग कभी स्वीकार करेंगे क्या? समय बदल चुका है, अब वो चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है, काट की हड्डी बार बार चलती है क्या? कभी नहीं। और देखिए, और जो NDA का लीगेसी है सुशासन, और महागठबंधन का लीगेसी है जंगल राज और आतंक राज। कौन चुनेगा? कोई व्यक्ति अपने बच्चियों के भविष्य को असुरक्षित करने का प्रयास करेगा क्या? अपने माता बहनों के आबरू पर, है ना, इस तरह के क्रियाकलाप होने के लिए पेट्रोल अनुमति देगा क्या? स्पष्ट है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और स्पष्ट है कि हमारे नेता 2025 से 30 के बीच बिहार की दिशा और दशा को बदल देंगे। चलते चलते खगड़िया की जनता से क्या कहेंगे? मैं अपील करूंगा कि आप जो महागठबंधन में जो झूठ बयानबाजी है उसके गलतफहमी में नहीं आए। ऐसे भी जनता सजग है। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले इन लोगों ने को रोजगार, तो जाति आधारित जनगणना इत्यादि की बात की थी। कुछ वोट इनको आए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में चारों खाने चित जनता जानती थी कि ये लोग सब नौटंकीबाज है, सब राजनीतिक फ्रॉड है, झूठ बोलता है, कोई बैकग्राउंड इसका नहीं है, न कोई एजेंडा है, न विजन है, मात्र सत्ता सुख की प्राप्ति करने के लिए वो सत्ता में ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में और डेमोक्रेसी की बात कर। पहले करिए वोट चोरी का आरोप लगा रही है आप। अरे वो लोग महाचोर हैं। चारा चोर किस आप ही बतलाएं, आप तो महत्वपूर्ण पत्रकार हैं। चारा चोर के नाम से कौन कुख्यात है? कौन राजनेता कुख्यात है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। नीतीश कुमार जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, रामविलास पासवान जी रहे हैं। बताइए, आप ही आंसर दीजिए, बोलिए, बहुत प्रखर होके बोलिए। चारा चोर किसको कहा जाता है? किसने चारा चोरी की जिससे कारण उनको वहाँ झारखंड के जेल में यातनाएं झेलनी पड़ी? कौन व्यक्ति था? आप बोलने में क्यों शर्माते हैं? बोलिए, आप तो चौथी स्तंभ है लोकतंत्र के। जिस तरह से परिमल कुमार प्रदेश प्रवक्ता ने सदैव शब्दों में विपक्ष पर हमला किया है, निशाना साधा है, आप सुन रहे थे। और ये नीतीश कुमार का विजन है, और इस विजन को लेकर प्रदेश के लीडर्स हर जिला में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं और उनके विजन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। बने रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ। सच आप तक RK सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।